Hello, welcome student. Today we are going to start our new chapter number 8, that is transition and inner transition elements. Okay, so in this video we are going to discuss about the introduction and electronic configuration of transition element, right? चलो start करते हैं. Sorry. Now what are transition elements? Transition elements, they are also known as transition metals, right? And these are the elements that have partially filled d orbitals. ठीक है, the elements which come under transition elements, they have partially filled d orbitals, यानी कि जो d orbitals होते हैं वो partially filled होते हैं, right? Now IUPAC defines transition metal as an element having a d subshell that is partially filled with electrons. समझ में आया? अगर आप IUPAC के थ्रू आप स्टडी करोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि जो डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड है, किससे? इलेक्ट्रॉन से, राइट? और एन एलिमेंट दैट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल कैटायंस विद एन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. समझ में आप लोगों को? क्या या तो फिर उसमें एबिलिटी है, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एबिलिटी है कि वो एक स्टेबल कैटायन फॉर्म कर सके अगर डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो. अंडरस्टूड? ये देखो, ये बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है. एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेड लाइक दिस. ओके, तो आप लोग क्या करोगे, आसानी से समझ जाओ, इसके लिए मैंने इधर रखा है. और आपको कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये लिख सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? नाउ ये आपके है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो ये आपके जो है ये 4 ट्रांजिशन सीरीज है एलिमेंट्स के, बराबर है. तो आप इसमें ऊपर देख सकते हो टॉप में, यहाँ पे ये आपका ग्रुप है, राइट? ये ग्रुप है आपका. ओके, और यहाँ पे क्या है आपका? पीरियड है. अंडरस्टूड? तो अभी आप देख सकते हो पीरियड में क्या है? डी सीरीज लिखा है. ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट के, क्या देखा था डेफिनेशन में कि डी ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, राइट? और आपका ये कौन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ऊपर देख सकते हो आप, 3 से लेके 12 तक है. अंडरस्टूड? तो अभी आपको ये याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी है, ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल्स है, वो क्या है? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक को आप जितने भी हैं वो सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. और आपकी जो भी डी सीरीज है, 3D 4D 5D 6D, तो ये क्या है? आपके ट्रांजिशन है. ओके, अंडरस्टूड? तो अभी इसमें जो फर्स्ट सीरीज है 3D, जो हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, तो वो आपका स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, जिसका ब्रैकेट में देख सकते हो 21 लिखा है, राइट? तो 21 क्या है? उनका एटॉमिक नंबर है, राइट? तो 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 तक आप देखोगे तो ये आपका 3D सीरीज है, आपका फर्स्ट सीरीज है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का. ओके, तो ये कहाँ से है? स्कैंडियम से लेके आपका जिंक तक. अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? और बाकी के सो ऑन 4D का है आपका, 5D है और 6D है. ठीक है, तो ये आपका हम आगे स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन बट अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 3D सीरीज. ओके, अंडरस्टूड? चलो आगे देखेंगे. ना पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल. ठीक है, तो इनकी पोजीशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कहाँ कहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या? द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पीरियड्स 4 to 7 and group 3 to 12. Okay, and those constitute of 3D 4D 5D and 6D series. समझ में आप लोगों को? जो 4 to 7 पीरियड्स है आपका, वो क्या है? 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज. ठीक है, और ग्रुप 3 to 12 है, हमने देखा था अभी, राइट? Now they are placed at the center with the S block on one side and P on the other. अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? तो ये जो कहाँ पे प्लेस होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स कहाँ प्लेस होते हैं? एस ब्लॉक में एक साइड और पी अदर साइड में, राइट? नाउ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको मालूम होगा, राइट?
Now the electropositivity, reactivity and other properties show a gradual change from S block to P block through those of the D block elements. समझ में आप लोगों को? अभी जो S block elements थे हमारे, राइट, और एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे आप, राइट, तो बीच में जो भी रहेंगे आपके, राइट, जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेंगे आपको? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, रिएक्टिविटी, हाँ, कैसे रिएक्ट करेंगे अदर एलिमेंट के साथ में, और जो कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं, राइट, तो वो सारे हम लोग स्टडी करेंगे। और वो कौन किसके लिए स्टडी करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ओके, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आपका जो फर्स्ट सीरीज था 3D सीरीज, राइट, द 3D सीरीज बिगिंस विद स्कैंडियम, ओके, Z इक्वल्स टू 21, जैसे कि हमने उधर देखा था एटॉमिक नंबर 21 था, राइट, एंड एंड्स विद द जिंक दैट इज Z इक्वल्स टू 30, यानी कि एटॉमिक नंबर 30 है उसका। लास्ट में जिंक देखा था हमने, राइट, जो फर्स्ट सीरीज था आपका 3D। ओके, सो नाउ द आर्गन, ठीक है, is the noble gas preceding to 3D series and its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ में आप लोगों को? अभी इन्होंने क्या बोला, जो आर्गन है नोबल गैस है आपका, ठीक है, तो आपका 3D सीरीज से शुरू होएगा, राइट, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्या है आपका, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए वो क्या है आपका? नोबल गैस है। ओके, नाउ कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? Z इक्वल्स टू 20, राइट, तो 20 एटॉमिक नंबर है, बिलोंगिंग टू S ब्लॉक ऑफ फोर्थ पीरियड, हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ठीक है, तो अभी ये जो आपको याद क्या रखना है इसमें, राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका 1s2 है, ठीक है, 1s2 के बाद क्या आएगा? 2s2 आएगा। ये आपका, आपको पता है जो S ब्लॉक है आपका, राइट, तो जो आपका S ब्लॉक में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। ओके, तो अगर आपका 2 से ज़्यादा है तो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी S का 2 ही रहने वाला है। तो 1s2 2s2 ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? 2p6 लिखना है, 2p6 के बाद 3s2 लिखना है, ठीक है। और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले, अबॉव प्रिंसिपल को यूज़ करके, राइट। तो अबॉव प्रिंसिपल आप जब यूज़ करोगे तो आप बिना किसी गलती के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख पाओगे। ओके, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर कोई भी बता देगा तो आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार। ओके, नाउ हेंस 21st इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहां पे मेंशन किया है 21st इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट है, एंटर्स इन द अवेलेबल 3D ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कहीं पे भी डी दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन 21st वाला आपका कहाँ जा रहा है? डी ऑर्बिटल, राइट, जो कि स्कैंडियम का है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज रिटर्न एज 1s2 2s2, राइट, नाउ 2p6 3s2, फिर 3p6 एंड 3d1। देखा, अब यहाँ पे क्या हो गया? 3p6 के बाद में वो कहाँ चला गया आपका? डी ऑर्बिटल में, राइट, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, राइट, तो 3d1 के बाद आपका 4s2 आएगा, राइट, और ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग का जितना भी क्या है वो हम लोग आर्गन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, और ये हमें करना भी है। ओके, तो आर्गन 3d1 4s2, अंडरस्टूड। नाउ अभी ये आपके सामने आपका मैंने रखा है जो 3D सीरीज है। ओके, स्कैंडियम 21 है आपका, राइट, उसके बाद में टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो 21 से 30 तक ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? 3D सीरीज है। ओके, और नीचे उनके वैल्यूज भी दिए हुए हैं, राइट, तो ये वैल्यूज का अभी आपको इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आगे आएगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा तभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नीचे नाम भी दिए हैं, जिन बच्चों के लिए ये नया है वो आप नीचे से नाम देख के आप उसे लर्न कर लेना। ओके,
अंडरस्टूड। नाउ अभी ये आपका 3D सीरीज हो गया, राइट। अभी आपका क्या आएगा 3D के बाद में, क्या है 4D सीरीज, ठीक है। तो उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन 3D के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, राइट। Now, since zinc has completely filled n-1 d orbital in the ground state, ठीक है। ग्राउंड स्टेट आपको मालूम है, एक्साइटेड स्टेट का जो पहले वाला जो स्टेट रहता है, जब आपका कोई भी एनर्जी लेवल आपका एक्साइट नहीं हो रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल आपका इनिशिएटिव स्टेट पे, राइट। तो वो आपका ग्राउंड स्टेट है, राइट। तो वहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 है, एंड 3d10 इन इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा, राइट। नाउ इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करने वाले, क्यों? On the same ground, cadmium and mercury from 4D and 5D series are not considered as transition elements. Understood? तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि कैडमियम और मर्क्यूरी को भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करेंगे 4D और 5D सीरीज में से, ओके। नाउ कॉपर इज द एलिमेंट्री स्टेट 3d10 4s1 contains filled 3d orbitals, but in the +2 oxidation state it has partially filled 3d orbital, that is 3d9, hence copper is a transition element, ठीक है। तो ये आपको बच्चों एग्जाम में गिव रीजन के लिए आ सकता है, ओके, कि वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अभी आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको बताना है कि कॉपर का भी आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d10 4s1 है, राइट। लेकिन आपको ये बताना है कि बाद में कि जब वो 3d ऑर्बिटल्स में उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, लेकिन वो पार्शियली फिल्ड है, ओके। तो इसलिए वो क्या हो जाता है 4s1 के पहले 3d9 भी रहता है, राइट। तो d ऑर्बिटल में उसका 3d9 है, अंडरस्टूड। तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपका क्या हो जाएगा 4s2 हो जाएगा और 3d9 रहेगा, राइट। तो अभी लास्ट में आप कैसे लिख सकते हो उसको 3d9 4s2, ठीक है। अगर ये स्टेट में आपका क्या है कॉपर है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाता है, अंडरस्टूड। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ general electronic configuration of 4 series of d block elements of periodic table can be represented as given below, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 4 सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो हमारे सामने है वो, राइट। तो जो पहला क्या है 3D सीरीज है, हमने देखा था कि उसके जो स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग को किससे मैच हो रहा है, वो आर्गन से, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल राइट आर्गन, ठीक है। तो आपको ये जो जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, राइट, तो आपको वो ही फॉलो करना है, ये रूल है। अगर आप इसमें कर्व ब्रैकेट या दूसरा टाइप का कोई भी ब्रैकेट बनाते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन लिखोगे, राइट, और फिर बाद में 3D जो भी आपका सीरीज का, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम है, ओके। तो स्कैंडियम के लिए क्या लिखोगे 3d1 लिखोगे, ओके, अंडरस्टूड। तो जैसे आपके सीरीज में आपको एलिमेंट्स मिलते रहेगा उसके हिसाब से आपको 3d जो भी उसका रहेगा, राइट, एंड 4s2, अंडरस्टूड। नाउ अभी 4D सीरीज में क्या लिखना है आपको, आपका नोबल गैस क्या है वहाँ पे क्रिप्टन है, ओके। तो वहाँ पे क्या लिखना है आपको 4D 1:10 एंड 1:10 सॉरी, एंड 5s⁻², ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी 4D सीरीज में भी क्या है आपका y था पहला एलिमेंट, राइट। तो वहाँ पे 4d1 आएगा और 5s2 0, यानी कि नहीं लिखोगे तो भी चले, ओके। तो ऐसे आपको लिखना है, ओके। नाउ 5D सीरीज में क्या है आपको जेनॉन लिखना है, जो नोबल गैस है आपका 5d1 to 10 एंड 6s2, और 6D सीरीज में Rn 6d1 to 10 एंड 7s2, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे चारों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके स्टार्टिंग में हम लोग नोबल गैस का यूज कर रहे हैं, ओके।
अंडरस्टूड। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, आप जितने भी ग्रुप्स देखोगे राइट, तो हर एक ग्रुप्स के एंड में आपको हमेशा नोबल गैस ही मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर आप देखोगे तो जो बाकी सब एलिमेंट्स अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो जब वो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और जो नोबल गैस का ऑक्टेट रहेगा वो आपका दोनों का सेम रहेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोबल गैस को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? ये रीजन है उसका, हम्म, जो आपको नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है, या घुमा के भी पूछ सकते हैं आपको, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी, राइट। तो आपको कैसे लिखना है कि टेबल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया था आपको टेबल, ठीक है, तो वो टेबल मैंने नहीं यूज़ किया वो, तो इसकी जगह पे मैंने ये वाला टेबल यहाँ पे दिखाया आपको, राइट। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आप थियोरेटिकल पार्ट अभी यहाँ पे देख लो। Now it indicates that the expected electronic configuration of chromium is Z equals to 24. ठीक है, तो क्रोमियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 24. Now differs from the observed configuration. Now this can be explained on the basis of the concept of additional stability associated with the completely filled and half filled subshell. ठीक है, अभी इन्होंने वही जो हमने पीछे डिस्कस किया था, राइट, कि आपका जो 3D10 था लास्ट में, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ 3D10, ओके, हम लोग ने क्या किया था, 3D9 लिख के 4S2 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 4S1। अंडरस्टूड। तो यही सॉरी, तो वही इन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रहता है और जो ऑब्जर्व्ड रहता है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं। अंडरस्टूड। तो यही कंसेप्ट के ऊपर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? चलो देखते हैं। नाउ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज इज 3D raised to 1 to 10 4s2. Okay, now with the exception of chromium and copper, ठीक है, now the 3D and 4s orbitals are close in the energy, and in order to gain extra stability, the last electron instead of occupying 4s orbital occupies the 3D orbital, and that assigns chromium the 3D5 4s1 and copper 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को? अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्रोमियम जो है उसका 3D5 4s1 है, राइट, लेकिन हमारा थियोरेटिकल अगर हम देखेंगे एक्सपेक्टेड, तो क्या होना चाहिए था आपको, 3D4 4s2, ठीक है, बट आपको मिल क्या रहा है, 3D5 4s1। और वैसे ही कॉपर में भी, ठीक है, कॉपर में क्या है आपका 3D10 है, राइट, मतलब क्या होना चाहिए था, 3D9 4s2 होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, 3D10 4s1, ठीक है। तो यही कॉन्फ़िगरेशन को हम कि ये तो एक्सेप्शनल है आपका क्रोमियम और कॉपर, ठीक है, तो ये हमको ट्रांजिशन सीरीज में 3D सीरीज में इनको अलग करते हैं। अंडरस्टूड। तो वो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमने दिया है ऑलरेडी, राइट। मैंने एक टेबल में बनाने की कोशिश की थी, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैंने कोशिश की है, तो आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। Now, one of the notable features of transition element is the great variety of oxidation state they show in their compounds, ठीक है। अब जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट इज स्कैंडियम, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, यस, टिटेनियम में 3 4 है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो मैंगनीज में है 2 3 4 6 7, ओके, अंडरस्टूड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कहने का मतलब क्या है, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
अंडरस्टूड। आप देख रहे हो कि वैनेडियम का क्या है 2 3 4 5 है, क्रोमियम का 2 3 4 6 है, मैंगनीज का 2 3 4 6 7 है, राइट। तो अब अगेन मैंगनीज के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो क्या है, आयरन का 2 3 है, कोबाल्ट का 2 3, निकल का 2, कॉपर का 1 2 एंड जिंक का 2। ठीक है। तो अभी इसमें आप क्या देख सकते हो कि ये जो फिफ्थ एलिमेंट है आपका मैंगनीज, ठीक है, ये आपका सबसे अलग है, इसका सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आपको जब एक्सप्लेन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका ये जो फिफ्थ एलिमेंट है आपका ट्रांजिशन सीरीज का, सॉरी, जो फिफ्थ एलिमेंट है मैंगनीज, इसमें सबसे ज्यादा आपको वेराइटी देखने मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है, 2 3 4 6, ठीक है। और आप इसको एक्सप्लेन भी ऐसे कर सकते हो कि जब आप स्कैंडियम से आप आगे की तरफ बढ़ते हो मैंगनीज की तरफ, तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जाएंगे, और जब आप मैंगनीज से जिंक की तरफ बढ़ते हो तो कम होते जाएंगे। अंडरस्टूड। तो अभी ये मैंने क्यों बोला है याद रखना, जब आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आगे स्टडी करेंगे तो आपको इसी के ऊपर आपको गिव रीजन भी लिखना है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, मैं तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अंडरस्टूड। Now, loss of 4s and 3d electrons progressively leads to the formation of ions, and the transition elements display a variety of oxidation states in their compound. Okay, now loss of one 4s electron leads to the formation of M plus ion, and loss of two 4s electron gives a M2 plus ion. Okay, while loss of unpaired 3d and 4s electrons gives M3 plus and M4 plus ions and so on। ठीक है, समझ में आप लोग को, मतलब जितने आपके 4s इलेक्ट्रॉन्स आपके लॉस होने वाले हैं, ओके, उसके हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। So for today it is sufficient. So study well and give the test as an assignment and send it to me. Okay, if you have any doubt you can ask me. Thank you so much.